कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम फंजे। ये विटाकर्स किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर.एच. विटाकर ने इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट और वो बना है काइटिन का। अब हम यहां पे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। राइट, सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट हमें फंजे कहां पे मिलेगा? दे आर कॉस्मोपॉलिटन। दे आर कॉस्मोपॉलिटन मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। फंजे का स्पोर कहीं ना कहीं पे भी प्रेजेंट होता है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन बट दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जहां पे टेम्परेचर ठीक ठाक होगा और जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो प्रेफर्ड प्लेस है फंजे की ग्रोथ के लिए। होता तो ये हर जगह पे प्रेजेंट, लेकिन ज्यादा हमें यहां पे मिलेगा। इसलिए हमें फंजे अक्सर मिलता है मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर। मॉइस्ट ब्रेड या रॉटन फ्रूट्स। मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। समर में अक्सर हम देखते हैं अगर ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करते हैं। व्हाइट या वो ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, वो एक्चुअल में एक फंजे हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो फंजे हैं दे आर नॉन क्लोरोफिल। दे आर नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स एंड हेटेरोट्रॉपिक। क्लोरोफिल एब्सेंट, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, देयरफॉर दे आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और हेटेरोट्रॉप में सबसे कॉमन टाइप जो है दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड फीचर जो है, अगर हम बात करेंगे सेल वॉल, हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा फंजे को रखा गया था प्लांट्स के साथ क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, बट कंपोजिशन डिफरेंट है प्लांट से। इसका सेल वॉल जो है इट इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। It is made of polysaccharides and fungal cellulose that is called chitin. सेल वॉल जो है ये बना है काइटिन का, जिसको हम फंगल सेलुलोस भी बोलते हैं। फंगल सेलुलोस। अभी काइटिन जो है इट इज होमोपॉलीमर। इट इज होमोपॉलीमर ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोज एमाइन, नैग। जैसे बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन वो हेटेरोपॉलीमर है, नैग और नैम यूनिट्स का बना होता है। बट जो काइटिन है ये होमोपॉलीमर है, नैग यूनिट्स का बना होता है। रिपीटेड नैग यूनिट्स जो है वो काइटिन को बनाते हैं। क्लियर बात? इसके अलावा जो फंजे के मेंबर्स है दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजे जो हैं ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में डिजीज काज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप है, एक मेंबर है दैट इज पक्सीनिया। पक्सीनिया एक फंजे है, राइट। इट काजेज वीट रस्ट। ये काज करता है वीट रस्ट, इसलिए इसको रस्ट फंजे भी बोलते हैं। दूसरे एग्जांपल हमारे पास है एल्बिगो। Albigo, it causes white spots on mustard leaves या white spots on crucifers। मस्टर्ड फैमिली का नाम है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स जो फंजे के हैं दे आर पॉइजनस। दे आर पॉइजनस, उनकी कंजप्शन से डेथ हो सकती है, जैसे टोडस्टूल्स, एमानिटा, राइट। और कुछ फंजे जो हैं दे आर यूनिसेल्युलर। वैसे तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर। हमारे पास एक यूनिसेल्युलर फंजे हैं दैट इज यीस्ट, बेकर्स एंड ब्रेवर्स फंजे, ब्रेवर्स यीस्ट, राइट।
तो ये हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजे। हमने हैबिटेट की बात करी, नॉन क्लोरोफिलस है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और वो पॉलीसेकेराइड और काइटिन का बना है। ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे मेंशन करी। इसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजे। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फंजे, फंजे जो हैं दे आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और फिलामेंट्स, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट जो है वो हमारे पास एक यूनिसेलुलर फंजे है, यूनिसेलुलर। यीस्ट को छोड़ के सारे फंजे जो हैं वो मल्टीसेलुलर हैं और फिलामेंट्स हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, राइट, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजे इज मेड ऑफ लॉन्ग slender thread like structure that's called hyphae। मैंने क्या बोला, जो फंजे हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। उस लॉन्ग हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे फंजे का एक स्पोर बनाता हूं जिससे फंजे की शुरुआत होती है। ये एक स्पोर है फंजे का। जब ये स्पोर सबस्ट्रेटम के ऊपर पड़ेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये स्पोर जर्मिनेट करेगा। इस तरह से ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ब्रांचेड भी हो सकता है, अनब्रांचेड भी हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये जो मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड हाइफी। ये हाइफी है, दिस इज हाइफी, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए बीच में क्रॉस वॉल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये हाइफी ब्रांचेड भी हो सकता है, अनब्रांचेड भी हो सकता है। ये मैंने एक हाइफी बनाया। जब ये फंजे फर्दर ग्रो करेगा, बहुत सारे हाइफी मिलके, फॉर एग्जांपल ये एक हाइफी है, राइट, ये दूसरा हाइफी है, ये एक और हाइफी है, इनकी ब्रांचिंग यहां पे हो रही है। तो सारे फंजे मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। सारे हाइफी, ये एक हाइफी है, बहुत सारे हाइफी मिलके जो है दे फॉर्म ए नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ये स्पोर था, स्पोर की जर्मिनेशन से हाइफी बना, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर बहुत सारे ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको नाम देते हैं माइसीलियम। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस होता क्या है, इस माइसीलियम से एक अपराइट स्ट्रक्चर डेवलप होगा। एक अपराइट स्ट्रक्चर, ये माइसीलियम फेवरेबल कंडीशन के टाइम इससे एक अपराइट स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होता है। दिस अपराइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। दिस अपराइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये फंजे की क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि माइसीलियम या हाइफी का बना है। ये लाइफ साइकिल या मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है फंजे का। तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज हाइफी। बहुत सारे हाइफी मिलके यानी नेटवर्क ऑफ हाइफी जो है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, बंच ऑफ हाइफी, क्लस्टर ऑफ हाइफी, दे फॉर्म माइसीलियम। फिर फेवरेबल कंडीशन में इससे अपराइट स्ट्रक्चर निकलता है, अबो ग्राउंड पार्ट निकलता है, किसी में विजिबल होता है, किसी में सॉइल के नीचे होगा। इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर। अब ये जो माइसीलियम या हाइफी है फंजे का, ये दो तरह का होगा, डिपेंड करेगा क्या इसमें न्यूक्लियस के बीच क्रॉस वॉल्स है कि नहीं है। मैंने क्या बोला, हाइफी जो है, हाइफी या माइसीलियम, हाइफी या माइसीलियम, ये फंजे में होता है दो तरह का। ये फंजे में होता है दो तरह का, एक है एसेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट हाइफी, दूसरा होता है सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट का मतलब फंजे के बीच न्यूक्लियस में क्रॉस वॉल्स एब्सेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइफी बनाया, दैट दिस इज हाइफी, ये एक हाइफी है। इस हाइफी के अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस, ये यहां पे न्यूक्लियस,
इन न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, ध्यान से देखना, इन न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए बीच में कोई भी क्रॉस वॉल या सेप्टा नहीं है। ये सारे न्यूक्लियस एक ही फिलामेंट या ऐसा लग रहा है एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट करते हैं। तो एसेप्टेट का मतलब इसमें क्रॉस वॉल्स या सेप्टा, बीच की दीवार, दो न्यूक्लियस के बीच जो वॉल है इसको बोलते हैं सेप्टा या क्रॉस वॉल। इनमें क्रॉस वॉल या सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है, वो होता है एब्सेंट। और आपको याद है ऐसी कंडीशन, ऐसी मल्टी न्यूक्लियेट सेल को हम नाम देते हैं कोइनोसाइट। ये कोइनोस्टिक सेल्स होती है, राइट, दे आर कोइनोस्टिक सेल्स, यानी मल्टी न्यूक्लियेट सेल्स। अब ये वाला हाइफी जो है इट इज प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ फंजे दैट इज कॉल्ड फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज एसेप्टेट ग्रुप है जिसमें क्रॉस वॉल या सेप्टा एब्सेंट होता है, फाइकोमाइस्टीज। क्लियर बात, इसमें क्रॉस वॉल्स एब्सेंट। सेकंड मैंने क्या लिखा, सेप्टेट फंजी। सेप्टेट का मतलब अगर यहां पे ऐसे मैंने ये हाइफी बनाया, दिस इज हाइफी, ब्रांचेड भी हो सकता है, अनब्रांचेड भी हो सकता है। ये इस हाइफी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, ये यहां पे न्यूक्लियस है। इन न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से। इन क्रॉस वॉल्स को हम नाम देते हैं सेप्टा। यहां पे आप ध्यान से देखोगे, यहां पे सेप्टा प्रेजेंट, यहां पे सेप्टा एब्सेंट। जिसमें सेप्टा एब्सेंट है सेप्टेट, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट तो सेप्टेट। तो क्या लिखूं मैं, यहां पे क्रॉस वॉल्स जो है, क्रॉस वॉल्स या सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये इन क्रॉस वॉल के बीच यहां पे पोर भी होता है, उसको सिंपल पोर या डॉली पोर नाम देते हैं। फिलहाल आप सेप्टेट के एग्जांपल याद रखोगे। सेप्टेट हाइफी जो इट इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज। इट इज प्रेजेंट इन अनदर क्लास दैट इज कॉल्ड बेसिडियोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज जो एक क्लास है फंजे का, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सारे सेप्टेट होते हैं, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट। यहां डिटेरोमाइस्टीज, डिटेरोमाइस्टीज, डिटेरोमाइस्टीज। समझ में आ रही बात। फाइकोमाइस्टीज में सेप्टेट हाइफी होता है, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड डिटेरोमाइस्टीज इसमें सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होता है। क्लियर बात यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है फंजे का वो है न्यूट्रिशन। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। एज यू नो ये हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप का भी कौन सा टाइप, दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर, मोस्टली सेप्रोफिटिक है, बट सम आर पैरासिटिक। कुछ पैरासिटिक है, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। सम मेंबर्स आर सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, दे लिव इन म्यूचुअल एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म्स, जैसे कि लाइकिन्स। लाइकिन जो है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फंजे और एल्गी के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइकिन। इसके अलावा जो सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक फंजे जो है दैट इज माइकोराइजा, दैट इज माइकोराइजा। ये हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट होता है। इट इज एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो हमने न्यूट्रिशन में क्या देखा, मोस्टली ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मोस्टली सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स हैं और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। अब हम लास्ट फीचर की बात करते हैं फंजे की, दैट इज रिप्रोडक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन फंजे, रिप्रोडक्शन इन फंजे।